जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई वाली कहानी अब हो चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। मतलब जो भविष्य में छात्र बनने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। यदि आप 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कितने स्टेप्स में आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, फी पेमेंट आपको कैसे करना है, कब से कब तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका चलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, ऑफिशियली सभी चीजों का अनाउंसमेंट हो चुका है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट को आप यदि फॉलो करते हैं, मुझसे कोई भी पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको आपको ज्वाइन करने पर जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ आपको वहां पर लिखित फॉर्मेट में दिया जाता है। लिखित तौर पर जो कुछ भी मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें, सभी नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यदि आपको एडमिशन चाहिए, आप पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझना चाहते हैं, सभी कट ऑफ को जानना चाहते हैं, क्या सीट मैट्रिक्स है, कैसे क्या होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और साथ में जितने भी आपके दोस्त हों जिनको भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए उनके पास वीडियो को शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर के फोन में सब्सक्राइब करवाइए, जिससे आपको यदि आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो वो आपके पास तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, ये वीडियो आप मिस कर चुके हैं, इसको भी आप जरूर देखें। चलिए यहां पर बात करते हैं। जो सबसे पहले अपनी बात आती है वो है काउंसलिंग प्रोसेस की डेट। स्टूडेंट्स, मैं काउंसलिंग प्रोसेस की डेट आपके साथ क्लियर करूंगा, फिर एक एक करके मैं आपके साथ सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो आपका पहला स्टेप होगा वह होगा रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल अपडेट का। उसके लिए जो आपकी डेट है वो आपकी 6 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक है, यानी कि 6 जुलाई 2024 टू 20 जुलाई 2024 तक आप सभी लोग क्या कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। किसके लिए, अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग के लिए। और यह रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होगा, आपको यह रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। यदि यह रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर माने जाएंगे। लेकिन यहीं पर लड़ाई खत्म नहीं होती है। आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का काउंसलिंग पोर्टल है वह 2 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियो में बता भी चुका हूं कि बिना स्कोर कार्ड आए किसी भी यूनिवर्सिटी का जो भी काउंसलिंग पोर्टल है, स्कोर कार्ड के बिना आए वह काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अपनी चॉइस फिल को नहीं शुरू करेगा और ना ही उसकी कट ऑफ यहां पर डिसाइड होती है, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही तो आपको कॉलेज दिया जाएगा, आपको सीट अलॉट की जाएगी, आपको स्ट्रीम बांटी जाएगी, आपको बीए से किस सब्जेक्ट में एडमिशन देना है, किस सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि क्या कट ऑफ जाती है। ये सारी चीजें तभी डिसाइड हो पाएंगी जब आपका सीयूटी यूजी 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी तक आपके पास नहीं आया है। अब आपको समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि आप सभी को जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेना है और एलिजिबिलिटी जो होगी वो आप समझ लीजिएगा। आपके पास इस टाइम पर कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो सीयूटी यूजी 2024 का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है। दूसरा, जो ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर सब कुछ मैं आपको सेंड करूंगा, ये नोटिस पूरा सेंड करूंगा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आया है। बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो के माध्यम से आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। काफी चीजें अंग्रेजी में होती हैं, आप हो सकता है यूपी बोर्ड के छात्र हो तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ना बने, इसीलिए मैं चीजों को आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, सरल बनाने का प्रयास करता हूं। चलिए फिर देखता हूं मैं आपको, जो आगे की बातें हम डिस्कस करते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ये आपके पास होने चाहिए। यदि सर्टिफिकेट है, अब तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों साथ में ही आते हैं, लेकिन यदि आपके अलग अलग है मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा, आपको स्कैन करना होगा और आप अपलोड करेंगे। उसके बाद बात आती है अगले डॉक्यूमेंट की, वह है आपका फोटो, आपका सिग्नेचर। आपकी फोटो आप स्कैन करेंगे और सिग्नेचर को स्कैन करेंगे, सब कुछ स्कैन करेंगे। और एक चीज का ख्याल रखेंगे, अपलोड करते टाइम यदि जो वहां पर साइज दी गई है उसी के अंदर आपको साइज को लाना है, आपको उसको रिसाइज कर लेना है, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। ये तो निश्चित तौर पर आप समझते होंगे। यदि आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप इस चीज को भी कर लेंगे। सीयूटी यूजी का फॉर्म आप फिल किए हैं ना, जैसे उसको किए हो वैसे इसको भी करना है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, ये जब आप प्रोफाइल को अपडेट करोगे तो क्या क्या चीजें चाहिए उसकी बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। फिर आपको रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट देना है। स्टूडेंट्स, हमेशा मैं आपसे बोलता रहा हूं, जब से सीयूटी यूजी 2024 की अनाउंसमेंट हुई, जब से मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा कहता हूं यदि एडमिशन चाहिए तो सारे डॉक्यूमेंट आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। मार्कशीट की बात नहीं कर रहा हूं,
जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपके कब के होने चाहिए? 1 अप्रैल 2024 के बाद के ही डॉक्यूमेंट यदि आपके होंगे तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट। अभी से फिर से बता दे रहा हूं एक बार, ये सारी चीजें आप गलत करते हैं, हमेशा गलत करते हैं, हमेशा मैं आपको बताता हूं, फिर भी गलतियां आप करते हैं। पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि काउंसलिंग में सब कुछ अच्छा करना है, एग्जाम बढ़िया देना है, लेकिन डॉक्यूमेंट सही नहीं अपलोड करना है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, अभी भी वक्त है। यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है नहीं बन पाया है तो उसको फटाफट से बनवा लीजिए। 20 जुलाई के पहले यदि आप पा सकते हैं तो कर लीजिए भैया, तभी अपलोड करिएगा। फिर बात आती है, अगली बात आती है अपनी, वह क्या है कि द कैंडिडेट मस्ट फिल द एंटायर करेक्टली इन द पोर्टल। सभी चीजें आप करेक्टली फिल करेंगे। प्लीज नोट दैट फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट इट इज मैंडेटरी दैट द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन सीबीटी यूजी 2024। यानी कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा कि वो सीबीटी यूजी 2024 में अपीयर ना हुआ हो। सभी का ये मस्ट है, ये तो आप समझते हैं। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक ही है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वह है सीबीटी यूजी 2024, तो उसमें अपीयर होना मस्ट था। ये है बात आपके रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल अपडेट का। अब आती है अगली बात, वो है फेज 2। देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए वह 2 फेजेस में कंप्लीट करवाया जाएगा। फर्स्ट फेज में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सेकंड फेज क्या होगा वो आपको समझना है, वो आप अभी नहीं कर पाएंगे, वो आप बाद में कर पाएंगे। वो होगा स्कोर कार्ड अपलोड और पेमेंट। वो सारी चीजें मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं, और इसको मैं सेंड कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं ना, जिस डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां से जुड़े रहेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से आपको मिल पाएंगी। अब फेज 2 में आपको क्या करना होगा? फेज 2 जो होगा वो होगा प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। ये होगा आपका फेज 2। आखिर ये फेज 2 है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। आखिर इस फेज 2 में क्या क्या चीज होगा? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीबीटी यूजी 2024 रिजल्ट, जब आपका सीबीटी यूजी 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट कोर्सेज या प्रोग्राम ऑन द पोर्टल। फर्दर रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपीज फॉर द अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 150 रुपीज फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। तो ये आप ध्यान देंगे, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी दोनों, तो ये सभी लोग 150 रुपया देंगे, बाकी लोग 300 रुपया देंगे। अनरिजर्व वाले यानी कि जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी वाले, ये सभी लोग कितना रुपया देंगे? आपके 300 रुपया देंगे। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। विल बी पेड फॉर ईच कोर्स या प्रोग्राम सेलेक्ट बाई एप्लीकेंट, यानी कि आप हर किसी भी एक प्रोग्राम को यदि आप चुनते हैं तो आपको हर प्रोग्राम के लिए 300 रुपया देना होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लिखा गया विल बी पेड फॉर ईच कोर्स आर प्रोग्राम्स, जो भी आप चुनते हैं वहां पर। और ये चीज कब होगी? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सीबीटी यूजी 2024 रिजल्ट। सबसे बड़ी चूक तो यही है, सबसे बड़ी मूर्खता है ये कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस टाइम पर अपनी काउंसलिंग करवा रहा है। निश्चित तौर पर मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी गलती है इस काउंसलिंग को शुरू करना। अभी फेज 2 ये आखिर है क्या? करना ही नहीं था ये चीजें, लेकिन इनको भगदड़ करवाना है, इनको अपना काउंसलिंग सही से नहीं करवाना है। जैसा हर बार होता रहा है वैसे इस बार भी करवाएंगे। तो ये चीज मैं पूरी तरीके से गलत ठहराता हूं कि इस काउंसलिंग को 2 फेजेस में क्यों करवाया जा रहा है। ये सबका सवाल होना चाहिए और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को इसको ध्यान में रखकर चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये फेज 2 जैसी गलतियां, ये पिछली बार भी ऐसा कुछ इधर उधर हो गया था तो कट ऑफ ही नहीं आ रही थी, मतलब इन्होंने जिनको टेंडर दिया था काउंसलिंग करवाने का उसमें ही लफड़ा हो गया था। खैर उस बात को हम जाने देते हैं, हमें राजनीति में ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें मतलब है अपनी काउंसलिंग से कि हमारे साथ जो भी बच्चा जुड़ा है, हमारे चैनल से जो भी बच्चा जुड़ा है, वो सभी मेन कैंपस में पहुंचे। चलिए बात करते हैं आगे। एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड या अपडेटेड देयर प्रोफाइल एंड पेड द रजिस्ट्रेशन फी आफ्टर प्रोग्राम कोर्स सिलेक्शन विल बी ओनली कंसीडर्ड फॉर द काउंसलिंग पर्पज। यानी कि वही छात्र जो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ है, अपने प्रोफाइल को अपडेट किया है और पे किया है रजिस्ट्रेशन फी को और कोर्स या सिलेक्शन को ऑप्ट किया है, सिर्फ वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा। फिर आती है अपना तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद बात हो जाएगी खत्म। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, आने वाले हर वीडियो पर होनी चाहिए आपकी नजर, क्योंकि मैं यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए पुर्जा पुर्जा उसका खोलने वाला हूं, पूरी काउंसलिंग करवाने वाला हूं। तो किसी भी तरह से आपको भटकना नहीं है कहीं पर भी, सब कुछ कट ऑफ से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक सब कुछ यहां डिस्कस होगा। और वेबसाइट काउंसलिंग की वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट भी मैं दे रहा हूं, डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करो, प्रोफाइल को अपडेट करो। प्रोफाइल अपडेट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। पर्सनल डिटेल में आप क्या चेंज कर सकते हो मैं बता देता हूं। आप अपनी कैटेगरी वगैरह को थोड़ा बहुत अल्टर कर सकते हो, बाकी चीजें सेम रहेंगी एज अ सीयूईटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए मैं आपको
बताता हूं, द यूनिवर्सिटी विल नोटिफाई द डेटा कोर्स प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस सेपरेटली। जो यूनिवर्सिटी है आपकी, वो कोर्सेज को, प्रोग्राम को, फी को, ये सारी चीजें आपकी सेपरेटली करवाई जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन कितने फेज में होगा? 2 फेज में होगा। किसी भी तरह से इस तरह के आप सवाल नहीं करेंगे, सर मेरा स्कोर कार्ड अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है लेकिन करना नहीं है, उसको सेव एंड ड्राफ्ट करके छोड़ देना है। फर्स्ट स्टेप करो, फेज 1 को करो, फेज 2 को वैसे ही छोड़ दो। अब ये विश्वविद्यालय की मनमानी है, विश्वविद्यालय की अपना कुछ ऐसा होगा उनका प्रोग्राम कि उन्होंने ऐसा किया कि भैया हम करवा लेंगे काउंसलिंग चाहे जो हो। अब नाम कर देते हैं कि हमने भी काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिए। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हर खबर के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।